तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। देखिए इस क्लास में हम अपने संविधान के भाग 5 के 2 अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद डिस्कस करने जा रहे हैं, अनुच्छेद 55 और अनुच्छेद 56 जो कि हमारे राष्ट्रपति से संबंधित हैं, है ना? तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बातें करेंगे, इम्पोर्टेंट बातें समझेंगे, ठीक है? देखिए, मैं आपको 5 भाग के बारे में, संविधान के भाग 5 के बारे में कुछ बेसिक बातें रिकॉल करा देता हूँ जो मैंने अब तक आपको बताई हैं। बात करें अपने संविधान के भाग 5 की, तो अपने संविधान का भाग 5 सबसे बड़ा भाग है, ठीक है? जिसमें हमें अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक डिस्कस करना होता है, ठीक है? अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक डिस्कस करना होता है। पहले आप मेरी बातों को समझना, अब तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है ना, उसे रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है? इसमें हमें कितने आर्टिकल पढ़ने होते हैं? तो आर्टिकल 52 से, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। कितने? आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक पढ़ना होता है। बेसिकली इस भाग 5 संघ सरकार के बारे में बताता है, जिसमें हमें संघ सरकार के 3 अंगों के बारे में बताया गया है। और इस भाग 5 में इन तीन अंगों को इनके कार्य क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें संघीय कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। देखिए हमारे देश में संसदीय सरकार की व्यवस्था की गई है। तो संसदीय सरकार में जो हमारी कार्यपालिका होती है, संघ की कार्यपालिका होती है, वो विधायिका के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको लिखा देता हूँ, संसदीय सरकार में सरकार की संसदीय व्यवस्था है, आप ऐसे कह सकते हैं संसदीय व्यवस्था। हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था में जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। विधायिका के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। आप इस बात को साइड में नोट डाउन कर लेना, उत्तरदायी होती है। इसीलिए तो हमारी सरकार को उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। इसलिए हमारी सरकार को क्या कहा जाता है? उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। इसे ही कैबिनेट सरकार भी कहा जाता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो कार्यपालिका है वही तो हमारी सरकार है। बेसिकली अगर देखा जाए तो कार्यपालिका ही हमारी सरकार है, जो कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कार्यपालिका का क्या काम होता है? विधायिका जो विधि या जो लॉ बनाती है उनको लागू करना, नीतियों को लागू करना, शासन व्यवस्था बनाए रखना, ये कार्य किसका होता है? कार्यपालिका का। यानी बेसिकली देखा जाए तो कार्यपालिका ही तो हमारी सरकार है। और सरकार किसके प्रति उत्तरदायी है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी। तो हम ये कह सकते हैं ना कि हमारी जो सरकार है वो कैसी सरकार है? उत्तरदायी सरकार है, ठीक है? ये आपने समझ लिया। और देखो, कार्यपालिका में हमें किन किन व्यक्तियों के बारे में पढ़ना होता है, मैंने आपको बताया था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल हुआ, ठीक है, और महान्यायवादी हुए, इनके बारे में जानना होता है। विधायिका में संसद, लोकसभा, राज्यसभा, और न्यायपालिका में अपने उस सुप्रीम कोर्ट के बारे में बस 4 आर्टिकल, आर्टिकल 48 से 151 तक, 148 से 151 तक, जिसमें हम अपने नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में जानते हैं, ठीक है? तो हमने अपने संविधान के अ, कार्यपालिका को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम अपने प्रेसिडेंट के बारे में जान रहे थे। किसके बारे में? प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति से संबंधित अब तक में हमने आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54 डिस्कस कर लिए हैं। राष्ट्रपति से संबंधित हमें आज बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल डिस्कस करने होते हैं। आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 56, आर्टिकल 57, आर्टिकल 58, आर्टिकल 59, आर्टिकल 60, आर्टिकल 61, आर्टिकल 62, आर्टिकल 72, ठीक है, आर्टिकल 123। ये हम राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल 123, राष्ट्रपति से संबंधित हम इतनी महत्वपूर्ण अनुच्छेद डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम अब तक देखो हमने अनुच्छेद 54 तक डिस्कस कर लिया। अब इन अनुच्छेद में क्या क्या बताया गया है? देखो, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 53 में बात कही गई है कि कार्यपालक की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और उनका इस्तेमाल राष्ट्रपति खुद, यानी संविधान के अनुसार खुद, या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों की सहायता से या उनकी सलाह से कर सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताता है, ठीक है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 55 और अनुच्छेद 56।
अनुच्छेद 55 बताता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में, ठीक है, और अनुच्छेद 56 बताता है राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए बात करना अनुच्छेद 55 की, आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 ये कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में बताता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अब इसके अनुसार, रीति के अनुसार राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ना, वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन, यहां से आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति निर्वाचन की रीति के बारे में बताता है, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाना, आपको याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इतना कह रहा हूं आपसे, ठीक है। आपने रटा होगा अब तक, लेकिन अब आप समझ जाओगे तो आपको दोबारा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति के बारे में अनुच्छेद 55 में बताया गया, जो कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के मत प्रणाली द्वारा होगा, ठीक है। और जो इसमें मतदान किया जाएगा, ये मतदान कैसा किया जाएगा, मतदान गुप्त होगा, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारे इलेक्शन होते हैं वो दो तरह के इलेक्शन होते हैं, एक डायरेक्ट इलेक्शन, दूसरा इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन क्या होते हैं, यानी ऐसे निर्वाचन जिसमें देश की जनता सीधे डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है, उन्हें डायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन वो होते हैं जिसमें देश की जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें जनता पार्टिसिपेट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल के बारे में मैंने आपको बता दिया कौन कौन शामिल होते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में दो सिद्धांतों को अपनाया जाता है, एक तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, दूसरा समरूपता एवं तुल्यता का संबंध रखा जाता है इसमें, ठीक है। अब देखो ये बात, यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, जिसे ध्यान से समझना। अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच, नोट पॉइंट कर लेना आप इसमें, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए कि राष्ट्रपति से संबंधित, कोई अगर आपसे ये पूछे कि राष्ट्रपति से संबंधित सभी विवादों की जांच और फैसले किसके द्वारा किए जाते हैं और अंतिम फैसला किसका होता है, तो आपका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट का। देखिए राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच, राष्ट्रपति से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले कौन करता है, तो आपका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। कहाँ होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, यानी उच्चतम न्यायालय में।
सुप्रीम कोर्ट में होते हैं और उसका फैसला किसका, सुप्रीम कोर्ट का, उसका फैसला क्या होता है, अंतिम होता है। यानी जैसा सुप्रीम कोर्ट कह देंगे वैसा ही किया जाएगा, उसका फैसला कैसा होता है, अंतिम होता है। ठीक है, ये बात कही गई है अनुच्छेद 55 में कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होगा, जिसमें जो मतदान किया जाएगा वो किस तरह से किया जाएगा, गुप्त रूप से किया जाएगा, यानी गुप्त मतदान होगा। फिर मैंने यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट बात ये बताई कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी विवाद है ना, उन सभी की जांच, उनके फैसले किस कोर्ट में किए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय जो कहाँ पर दिल्ली में स्थित है उसमें किए जाएंगे, और जैसा सुप्रीम कोर्ट कह देगा वैसा ही मानना पड़ेगा। ठीक है, उसका फैसला अंतिम होता है। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम जानेंगे अपने संविधान के अनुच्छेद 56 को। देखिए, बात करें अपने संविधान के अनुच्छेद 56 की, तो अपने संविधान का अनुच्छेद 56 किसके बारे में बताता है, अनुच्छेद 56 में बात कही गई है राष्ट्रपति की पदावधि की। ठीक है, अनुच्छेद 56 में बात कही गई है राष्ट्रपति की पदावधि की, और बड़े ध्यान से बस देखते जाना, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा। एक तो अनुच्छेद 56 कराऊंगा मैं आपको, एक अनुच्छेद 56 का क्लॉज 1 का ग पॉइंट ये समझाऊंगा। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 56 ये कहता है राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति की पदावधि का प्रावधान करता है, ऐसे समझ सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, जो राष्ट्रपति का पदावधि होती है ना, ये पद ग्रहण की तिथि से कितनी होती है, 5 वर्ष तक होती है। राष्ट्रपति की पदावधि जो होती है ना, जब राष्ट्रपति की पदावधि कहाँ से काउंट की जाती है, उसके चुनाव से नहीं। जब राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण कर लेते हैं शपथ वपथ लेकर, तो जब से उनकी काउंटिंग की जाती है 5 वर्ष की, यानी पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष, चुनाव की तिथि से नहीं, पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष राष्ट्रपति की पदावधि होती है। देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, नोट डाउन करके रख लेना ये। ठीक है, कि राष्ट्रपति अपना पद यानी अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, तो राष्ट्रपति 5 वर्ष के पूर्व, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति सिर्फ 5 वर्ष तक ही अपने पद पर बने रहें, ऐसा उन्हें फोर्स किया जाए कि नहीं आप 5 वर्ष तक ही बने रहो, ऐसा नहीं है। उन पर कुछ जोर नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति जब चाहे 5 वर्ष से पूर्व जब भी चाहें, या पहले, पूर्व या आप कह सकते पहले, राष्ट्रपति 5 वर्ष से पूर्व कभी भी अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, तो आपका आंसर होगा अपना त्याग पत्र अपने उपराष्ट्रपति को देते हैं। और उपराष्ट्रपति का ये दायित्व बनता है कि उपराष्ट्रपति इस बात की सूचना तत्काल किसे देगा, जाकर लोकसभा अध्यक्ष को, और देते हैं। और जो उपराष्ट्रपति हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे, और उपराष्ट्रपति इस बात की सूचना किस बात की, कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे रहे हैं, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तत्काल किसे देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को। देते हैं। ठीक है, ये बात कही गई है अनुच्छेद 56 में। अब एक अनुच्छेद 56 का क्लॉज 1 का ग पॉइंट है, इसमें बात कही गई है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति कब तक अपना पद धारण किए हुए रह सकता है ना, ये बात आपको पता होनी चाहिए।
कि राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर धारण रहता है, अपना धारण किए हुए रहता है, देखो 56 का ग कहता है कि राष्ट्रपति तब तक अपना पद धारण किए हुए रहता है जब तक के नया राष्ट्रपति अपना पद धारण नहीं कर लेता। ठीक है, यानी राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष की पदावधि के समाप्त भी, अब 5 वर्ष की पदावधि के समाप्त भी आप ऐसे कह सकते हैं कि राष्ट्रपति तब तक अपने पद धारण किए हुए रहता है जब तक कि उसे एक नया राष्ट्रपति ना मिल जाए। और कब तक? राष्ट्रपति का कार्यकाल तो 5 वर्ष तक बताया गया है। 5 वर्ष के बाद भी, यानी अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी, कार्यावधि समाप्त होने के बाद भी राष्ट्रपति तब तक अपना पद धारण किए हुए रहते हैं जब तक कि नया राष्ट्रपति अपना पद धारण नहीं कर लेता। ठीक है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि हमारी कार्यपालिका ये हमारी सरकार होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने अपने संविधान के 2 अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद समझ लिए, अनुच्छेद 55 और अनुच्छेद 56। देखो मैं आपको एक बार और रिकॉल करा देता हूँ, क्योंकि रिकॉल करने में बहुत आसानी हो जाती है याद करने में। अनुच्छेद 52 कहता है राष्ट्रपति होगा देश का, जो कि देश का प्रथम नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि कार्यपालक की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका उपयोग, जिनका इस्तेमाल राष्ट्रपति खुद संविधान के अनुसार खुद या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों की सलाह से करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 54 आता है। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में, कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा। उसके बाद देखो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और 3 हमारी यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, इनके निर्वाचित सदस्य। उसके बाद अनुच्छेद 55 अभी हमने समझ लिया। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बताई गई है, और किसके अनुसार होगा? आनुपातिक पद्धति के अनुसार, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार, जिसमें मतदान होगा वो गुप्त रूप से होगा। उसके बाद अनुच्छेद 56 की बात करें। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पदावधि की बात करता है। तो राष्ट्रपति की पदावधि अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक वैलिड होती है, मान्य होती है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति 5 वर्ष से पूर्व कभी भी अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं, और उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। इसके साथ ही हमने ये भी समझ लिया कि 56 के क्लॉज 1 के ग में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति अपना पद समाप्त होने के बाद भी तब तक अपने पद धारण किए हुए रहता है जब तक कि एक नया राष्ट्रपति अपना पद धारण नहीं कर लेता। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और लगेगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको प्रॉपर वे में प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।